Hello, Matajiba, and you're watching Morning Pulse on Hornbill TV. Afghanistan's Foreign Minister Amir Khan Mudaki on Sunday warned Pakistan that Kabul has other options if it does not want peace amid border clashes that have left over 50 Pakistani soldiers killed and 19 Afghan borders posts captured by Pakistan. Mudaki said that Afghanistan has no issues with the civilians, but few elements in Pakistan are creating tensions. He said that people of Pakistan in the majority are peace-loving and want good relations with Afghanistan. We have no issues with the Pakistani civilians. There are a few elements in Pakistan that are creating tensions. पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात का एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का आवाम और पाकिस्तान का जो सियासूल है और हुकूमत में भी अक्सर लोग जो है वो अमन पसंद लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सियासत के साथ हमारा कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ख़ास हलके हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफ़गानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फ़ज़ा का हक़ महफूज़ रखे और जैसा मुश्किल पर्जिया हुआ है उसके फ़ौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। फिर हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान उन्होंने उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए, तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ और अभी हालात कंट्रोल में हैं। तो हम अच्छा ताल्लुका चाहते हैं, हम मुज़ाकरात के दरवाजे हमारा खुला है सबके लिए। हम अफ़गानिस्तान में अमन लाया है, हम सारे खित्ते के अमन चाहता है। तो ये एक बेहतरीन फुर्सत आया है कि सब मसाइल मुज़ाकरे और मुफाहमे के रास्ते से हल होना चाहिए। अगर इस सिलसिले से कोई लोग हल नहीं करता है तो अफ़गानिस्तान एक खुसूसियत रखता है कि सारे ममालिक का सरहदों का और फ़ज़ा का जो हिफाजत है वो उस मुल्क के फौज कर रहा है। लेकिन वाहिद मुल्क अफ़गानिस्तान है कि तारीख़ के कई अरसों से लोग और हुकूमत मिलकर, फौज और आवाम मिलकर आपने सरजमीन से दिफा कर रहा है। और अफ़गानिस्तान का एक और बड़ा खुसूसियत ये है कि आपस में अगर कोई इख्तिलाफ हो, लेकिन जब बैरूनी मुदाखलत की बात आता है तो सारे अफ़गान लोग, सारे आवाम, सारे उलमा, सारे हुकूमत वाले लोग, ये सब के सब इकट्ठे होकर वो मुकाबला करता है, आपने सरजमीन का हिफाजत करता है। तो इस सिलसिले में ये मौक़िफ़ जो है, ये हालात जो है, आइंदा भी मुश्तरक तौर पर आवाम और हुकूमत दोनों मिलकर आपने सरजमीन से दिफा का इस्तेदाद भी है और इरादा भी है। और पॉलिसी ये है कि हमने मुतवाज़िन सियासत इख्तियार किया है। हम सब ममालिक के साथ अच्छा रवैया भी चाहता है। अफ़गानिस्तान में 40 से ज़्यादा साल हो गया कि वहाँ पे लड़ाई था, वहाँ पे एक दफ़ा सोवियत यूनियन आया तो उन्होंने शिकस्त खाया। फिर अमेरिका और नाटो के सरबराही में 50 मुल्क के अफवाज आया तो उसके साथ भी 20 साल तक लड़ाई और मुबारज़ा और जहाद और जदोजहद हुआ। तो फिर अभी अफ़गानिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वही अफ़गानिस्तान है, आज़ाद है, अपने पाँव पे खड़ा है और खिते में भी अमन के लिए कोशिश कर रहा है। और अंदर 4 सालों से कोई बुरा वाक़या नहीं हुआ है। अफ़गानिस्तान में बहुत सारे अक़वाम आबाद है, अभी सब के सब शमाल से लेकर जुनूब तक, शर्क़ से लेकर ग़र्ब तक सारे लोग मुत्तहिद हैं और इमारत का साथ खड़ा है। तो इमारत का जो पॉलिसी है वो ये है कि
پہلے تو مذاکرہ اور مفاہمہ سے سب کے سب مشکلات حل کرنا چاہتا ہے. ہم زیرو ٹینشن کے طرفدار ہیں, اور اگر اور نہیں چاہتا ہے تو پھر افغانستان کے پاس اور راستے بھی ہیں. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee made a shocking statement on Sunday as she advised colleges not to allow girls to go outside at night after the alleged gang rape of a medical student in Durgapur. A second-year student of a private medical college was allegedly gang raped in Durgapur. The survivor is from Jaleswar, Odisha. Mamata Banerjee condemned the incident and assured that strong action would be taken against the perpetrators. The West Bengal CM drew parallels with crimes in other states, questioning the silence of them. Meanwhile, 3 accused have been arrested in the alleged gang rape case of a medical student in West Bengal's Durgapur. They were presented before the court today. Please don't include this and this. You can ask the police. Huh? That police, it is not me, it is the police. There is a private college. The matter nobody is supporting. You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach. What action is being taken by the Odisha government? And Bengal, if anything happens on women, we don't allow anything to be considered as a casual case. It's a serious case we consider. And that girl, it is shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident. But private medical colleges also is to take care for their students. And especially the girl child, at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. So whatever I have received the prima facie report, and police is searching all the people, and nobody will be excused. Whoever is guilty, they will be punished strictly. 3 already arrested. Whatever the girls given the statement, as per her statement, it is already they are arrested. So we will take stringent action, but don't mix up with this affected flood area and all this. When it happens in other state, it is also condemnable. Manipur you have seen so many, UP you have seen so many, Bihar you have seen so many, other state Odisha you have seen so many. There also we think government must take stringent action, because in our state, even we charge-sheeted the people within 1 month, within 2 months. Even lower court gave them the hang order also. National Commission for Women NCW member Archana Majumdar has disagreed with West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's remark on the Durgapur alleged gang rape case. Majumdar, who met the survivor in the hospital, said the girl gave a written complaint stating that she left the college with a male friend around 8 p.m. to get food from a center 1.5 kilometers away on a dark road without lights or CCTV. According to the complaint, 3 men followed them, and as they ran into the jungle, her friend fled while the survivor was gang raped by 5 men. Majumdar said the attack occurred between 8 and 9:30 p.m., not around 12:30 a.m. as the Chief Minister claimed. The survivor, bleeding and in pain, was taken to hospital's emergency room by 11 p.m. where she received treatment. Majumdar urged the Chief Minister to verify details before making public comments on the case. So I differ from her comment exclusively because the girl, the victim I met yesterday, I had a personal talk with her, and she wrote me a written complaint before commission. There she mentioned she left the college with her friend, with a boy who's her friend, not a boyfriend, and by 7:58 to 8 p.m. for food. For the food center that is around 1.5 kilometers away from her college campus, and the road is, both sides of the road is food jungle.
So there is no light, no camera, nothing of that sort. The girl, while going, she saw some 3 guys were following. She told her friend that they are following us, and her friend said, don't worry, they will move. But after some time, she found them just behind. They started running into the jungle. While running around 70-80 meters or 100 meters from the main road, her friend left her and it was not traceable. And in the meantime, they surrounded the girl, Giraud, and they raped her. One of them raped her, other one was trying. In the meantime, they snatched her phone also. Some 2 other men came here, 5 of them together. They started talking among themselves. They called her friend from her phone. And he came back and who rescued her, and she came back to her hostel, and immediately she started bleeding and severe pain. Her friends took her to emergency where she was treated. But CM cannot say 12:30 a.m. By 11 o'clock she was in a hospital emergency after the incidents. police says... So funny. I must know before I give some... I'm a chief minister of the state, head of the state. So before commenting this, you should know the time. The time was around 8 p.m. 8 p.m. the girl went out, and by 9:30, 9 o'clock, everything was completed. She was raped. Everything was done in the jungle. There was no light, no camera, no surveillance, no police, no security, nothing. And after that, she came back to hospital with her friend again by 9:30, before 9:30. And there she had severe pain and severe bleeding, for which she was admitted to hospital by her other friends. People's Democratic Party chief Mehbooba Mufti on Sunday criticized the BJP government, accusing it of targeting Muslims in India while building relations with the Taliban in Afghanistan. Mufti alleged that the BJP is targeting Muslims in India under the guise of love jihad, land jihad, vote jihad and cow jihad, prompting divisive slogans that defame them. She highlighted the contradiction in India's relation with the Taliban, stating that while the country is assisting in rebuilding Afghanistan, including educational scholarships, Indian Muslims are being deprived of basic rights and opportunities. Mufti criticized the government's decision to withdraw scholarships for Muslim students while providing opportunities for Afghan students, calling it double standard. यानी जो वक्त बदला, मैं दिल्ली वालों से कहना चाहती हूँ, आप तो तालिबान को दहशतगर्द कहते थे, उनके साथ बातचीत कर रहे हो, ये अपने लोगों के साथ क्यों दुश्मनी? महबूबा जी आगे बढ़ो, अपने लोगों के साथ क्यों दुश्मनी? अपने लोगों का गला दबा के क्यों रखा हुआ है? कशिश कैश था होता है जिस पर लाख अब इस कैश पर दिमाग काट करना तो ये तालिबान तो ये सुदबान जो दाढ़ी वाला है उसकी दाढ़ी नोचते थे आपके लोग मुल्क के अंदर टोपी सर से हटाते थे आज तो इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियां लेके आए हैं इतनी लंबी लंबी दाढ़ी और आप हाथ पीछे करके उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जा रहे हो अच्छी बात है अगर तालिबान के साथ बातचीत करने से अच्छे रिश्ते बनाने से मुल्क को फायदा होता है हिंदुस्तान को फायदा होता है मगर पहले जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं जिनकी मस्जिदें आप तोड़ते हो जिनके स्कूल आप तोड़ते हो जिनके घर आप तोड़ते हो पहले उनके साथ दिल जोड़ो उसके बाद ये जो जम्मू कश्मीर इश्यू जिस जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान को दरकिनार करके आपके साथ हाथ मिलाया आज आपने उस कश्मीरी का जीना हराम कर दिया है दम कुर्वस बेरोजगारी सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में द्रोजर सारी को ज्यादा जम्मू कश्मीर में मुझे टूरिज्म पका लुकों थोड़ा बिचार खेवा ताकि में पता क्या को सुजानी अल्लाह ताला सुधी ब्यूट के सारी को ज्यादा गुर्बत वनकस जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस शहर में गामन मज सब्जी गर नान बाकी चीज नान शहर में अकिस अकिस गरस में चोर चोर गर तह रोजान ये अलग मगर ये वुचान शहर खास तक गरस में चोर चोर फैमिलीज पे वह कमी पेशी सह कर अमीरों आज सह खानदर मे वो आज जरियत खानदर वुचान बहुत दपान गरीब कोत ग मौलवी साहब क्या वनान
Masjid Manz, Otan Don Chuburi Dagan. A Pakistani woman, reportedly a fugitive from a Nepal jail, has been arrested by the government railway police of Sabrum railway station in South Tripura. Late Saturday night, officials identified her as Louis Nigat Akhtar Banu, wife of Muhammad Kola Faraj from Shekhpura district in Pakistan's Punjab province. She was detained after arriving on the Kanchenjunga Express from Siliguri. Initially, she introduced herself as Sahina Parvin from Delhi but failed to produce valid ID. Police later recovered several Pakistani contact numbers hidden in paper slips tied around her waist. During interrogation, she admitted she was arrested in Nepal in 2014 for drug trafficking and had escaped from Kathmandu jail last month during unrest. She said she entered India 15 days ago and was trying to reach Pakistan via Bangladesh, but the plan failed. Police and intelligence agencies are now questioning her over possible cross-border links. In Assam, the Congress has accused Chief Minister Himanta Biswa Sarma of being inactive of probing singer Zubin Garg's death. Addressing a press conference at the Indira Bhavan in Sribhumi, AICC National Media Coordinator Nigan Abbas alleged that despite widespread public demand for a CBI investigation, the state government has not yet handed over the case. Abbas claimed that Zubin Garg's death has sparked nationwide outrage, with suspicions of poisoning circulating among fans and the public. She questioned the government's silence and hinted at the possible motive behind the delay. During the press briefing, Nigat Abbas also made several other allegations against the Chief Minister while referring to Rahul Gandhi as the Prime Minister in her remarks. और आप दिखाइएगा जरूर कि जुबिन गर्ग की किस प्रकार मौत हुई है, उस पर आज तक कोई सफाई सरकार ने नहीं। पहले हुआ कि स्कूबा डाइविंग से हुई, फिर पता चलता है कि उनको तो पॉइजन दिया गया था। तो जब ये पता चला और हमारे जो नेता हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने सीबीआई की जांच का भी रिक्वेस्ट करा है सरकार से, और हमें पूरी उम्मीद है कि हेमंत बिस्वा की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी और अडानी की सरकार इस पर सीबीआई की इंक्वायरी भी करेगी और बताएगी आसाम की जनता को कि क्यों ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ का एक युवा चेहरा ऐसे ही मर गया और उसको पॉइजन दे दिया गया और कुछ नहीं बताया। और अगर नहीं बताते तो मैं तो सीधा कटघरे में खड़ा करती हूँ हेमंत बिस्वा की सरकार को और उनके पूरे परिवार को कि ऐसा क्या है कि आप लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं। हम तो विपक्ष में हैं, आप पक्ष यानी सरकार में हैं। जब आप सरकार में हैं तो ये सवाल तो सबसे पहले आपको उठाना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि जुबिन गर्ग के साथ पराए देश में ऐसा क्या हुआ और किसने करवाया, उनकी हत्या किसने करवाई। ये एक जांच का विषय है जिस पर हम आज जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अब इसके अलावा ये जो बैरक वैली है, उसके अलावा जब मैं आसाम में घूमी और आपका क्या राय? बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे मुख्यमंत्री इस प्रकार की छोटी और गलीच बात कर रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं और हमारी ही सरकार आएगी। जुबिन गर्ग की मौत, हत्या हुई है, हमारे आसाम का एक युवा चेहरा खत्म हो जाता है विदेश में, पराए देश में, और सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह, सीबीआई की जांच और इंक्वायरी करने की जगह ये कह रही है कि हम तो फिर से सरकार में आएंगे। तो राजनीतिक मुद्दा आप बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। हम तो आसाम की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि एक व्यक्ति हमारे आसाम का ऐसे ही हत्या हो जाती है और आज भी हेमंत बिस्वा की सरकार उसके मुंह में दही जमाकर बैठी है। क्या आसाम की जनता का हक और अधिकार नहीं है कि पता चले कि हमारे आसाम का बेटा ऐसे कैसे किसी ने उसकी हत्या कर दी पराए देश में, और आज आप इंक्वायरी करने को तैयार नहीं है? तो दाल में जरूर कुछ काला है और पक्का हेमंत बिस्वा को कुछ ऐसा पता है जो ये जनता को नहीं बता रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है। राहुल गांधी जी ने बोला है, हमारे ही पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने बोला है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोला है, भावी प्रधानमंत्री ने बोला है। हम तो मानते हैं उन्हें कि वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे, और मुझे पता है वो बनेंगे क्योंकि ही इज द वन जिसको प्रधानमंत्री बनने वो योग्य हैं। उन्होंने ये बोल दिया कि सीबीआई की इंक्वायरी करी, लगाइए, जो भी गलत है उसको कटघरे में खड़ा करिए, सलाखों के पीछे डालिए। हम हेमंत बिस्वा की सरकार के साथ खड़े होंगे, पर हमें जुबिन गर्ग के परिवार को न्याय दिलाना है, क्योंकि हर व्यक्ति की आसाम में आंखें नम है जुबिन गर्ग की हत्या। 1000 बीघा की जमीन सीमेंट फैक्ट्री को अलॉट कर दी गई। मतलब खेल चल रहा है, मजाक चल रहा है। जो चीज़ है ही नहीं लीगल वो ये काम कर रहे हैं कि 3000 बीघा माने पूरा बैरक वैली जितना बड़ा है उतना बड़ा जगह सीमेंट फैक्ट्री को दे दी। तो इस तरह के घोटाले ये अडानी, अंबानी, मोदी और हेमंत बिस्वा की सरकार सांठगांठ करके कर रही है, और अब तो साथ में इलेक्शन कमीशन भी जुड़ गया है। पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे मुद्दे हैं और आज
एक और नया मुद्दा आया है वोट चोरी का, जो लगातार ये बिहार में भी कर रहे हैं कि एक एक घर में 1700 वोट हैं, मृतक लोगों के वोट बने हुए हैं और जो जिंदा लोग हैं उनका कोई वोट नहीं है। तो ये जो साठगांठ इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कर रही है, ये हम आसाम में नहीं होने देंगे। हम बिहार में भी पुरजोर ताकत लगा रहे हैं कि इस तरह की वोट चोरी ना हो और पूरे देश में हम इस तरह की वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाएंगे और आसाम में भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की वोट चोरी ये ना कर पाए, पर उसके लिए हमें हमारी जनता का साथ चाहिए जो हमें। Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi, who is on an official visit to India on Sunday, defended stance on girls' education and said that women and girls are receiving education in Afghanistan with restrictions only in certain areas. He further emphasized that education is not a post and is not considered harm in Afghanistan. علماء او مدارس سره تعلق لري او د دیوبند سره تعلق ډیر زیات دی. په افغانستان کې تر کومه حد د تعلیم مسله ده، موږ اوس هم 10 میلیونه شاګردان لرو. په دې 10 میلیونه شاګردانو کې 2.8 میلیونه نجونې دي او دیني مدارسو کې هم درسونه تر انتها پورې دوام لري. البته په جنو مخصوصو شعبو کې محدودیتونه شته، ولې د دې معنا دا نه ده چې موږ د علم او د تعلیم خلاف یو. په افغانستان کې د ښځو تعلیم حرام نه ده بلل شوی، بلکې تر امر ساجي پورې ځینې شعبې معطله شوي. There is no doubt that Afghanistan has relations with ulama and madaris across the world, and with Deoband perhaps greater than others. With regards to education, currently at this very moment we have 10 million students attending schools and other education institutes, of which 2.8 million are women and girls. In religious seminary, these education opportunities are all the way to the graduation levels, to highest levels. There is only limitations in specific parts, and that does not mean that we oppose education. We have not declared it religiously haram, but it has been postponed until second order. او په تیرو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې شدید جنگونه تیر شوي دي. دوه واره افغانستان اشغال شوی ده او آزاد شوی ده. په دې کې ډېر خبرنګاران او ډېر قلم بدستان هغوی ژوند له لاسه ورکړی ده او ډېر افغانان شهیدان شوي دي، په میلیونونو افغانان شهیدان شوي دي. دا یوه ډېره ترخه دوره تېره شوې ده او څومره تاوانونه چې رسېدلي موږ په ټولو باندې افسوس کوو، ولې خوشحاله یو چې کله 4 کاله مخته زموږ واکمني راغلې، اسلامي امارت حاکم شوی، نو بیا په 4 کاله کې نه کوم خبریال وژل شوی او نه کوم نور لوی واقعات پېښ شوي دي او دغه امن غواړو چې په افغانستان کې دایما برقرار وي. As you know, Afghanistan has experienced 4 decades of war, during which 2 periods were that of occupation. And during this period, both reporters and people of the pen, academics, lost their lives. And this includes millions of Afghans. This indeed was a bitter period in our history, and we regret all the losses that have taken place during this period. Over the last 4 years, alhamdulillah, praise be to God, during our rule, no reporter, journalist, or any other individual has been harmed or suffered any such fate. And we hope that the security that is prevalent at the moment will... That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.